नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं, रानी सुदक्षा देवी की गाथा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति का एक बिल्कुल ही अलग मतलब सिखाती है। उनका जीवन सच कहूँ तो आज भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जानते हैं, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इसी एक वाक्य में छिपा है। त्याग का तेज सबसे अनमोल आभूषण है। त्याग का तेज, सोचिए, ये वो अनमोल गहना है जिसे सुदक्षा देवी ने सिर्फ पहना नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन में जिया। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? उनके जन्म से, उनके बचपन से। देखिए, सुदक्षा देवी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उनके अंदर बचपन से ही कुछ ऐसा था जो दिव्यता की ओर इशारा करता था। उनका जन्म हुआ एक बहुत ही संपन्न, संस्कारी और धर्म को मानने वाले परिवार में। और हम सब जानते हैं ना कि माहौल का असर हमारे व्यक्तित्व पर कितना गहरा पड़ता है। सुदक्षा देवी के मामले में तो उनके इस असाधारण स्वभाव की नींव बस यहीं से पड़ी थी। अब यहाँ पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि बचपन से ही उनके गुण कितने साफ नजर आते थे। मतलब वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, अहिंसक और हमेशा सच बोलने वाली। सोचिए, जिस उम्र में बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं, उस उम्र में सुदक्षा देवी का मन देव पूजा और दूसरों की मदद करने में लगता था। उनका जो संयम था वो सच में अद्भुत था। और उनके इन्हीं गुणों की वजह से पता क्या हुआ? बचपन में ही उन्हें बहुत खास नाम मिला, धर्म लक्ष्मी, जिसका मतलब है धर्म और समृद्धि का साक्षात रूप। ये नाम अपने आप में बताता है कि लोग उनके पवित्र स्वभाव और उनकी कृपा का कितना सम्मान करते थे। तो कहानी अब आगे बढ़ती है और उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, उनका विवाह। पर यह सिर्फ एक शाही शादी नहीं थी, ये तो दो पुण्यात्माओं का मिलन था। उनके गुणों की चर्चा, उनकी अच्छाई की खुशबू दूर दूर तक फैल गई और ये बात पहुंची राजा जिताशत्रु तक। उन्होंने जब सुदक्षा देवी के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि उनके बेटे राजकुमार संभव के लिए इनसे बेहतर जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। और याद रखिए, ये वही राजकुमार संभव हैं जो आगे चलकर तीर्थंकर संभवनाथ बने, यानी सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु। और देखिए, रानी बनने के बाद भी उनके स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कभी धन दौलत या ऐशो आराम से कोई लगाव नहीं दिखाया। चाहे कोई दासी हो या कोई गरीब, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती थीं। सच तो ये है कि उनकी वजह से पूरे महल में एक बहुत ही पवित्र और अच्छा माहौल बना रहता था और इसीलिए राजमहल का हर एक इंसान उनसे बहुत प्यार करता था। चलिए, अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जिसने सुदक्षा देवी के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी विरासत को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। बस एक सुबह और सब कुछ बदल गया। उस सुबह से ठीक पहले की रात राजकुमार संभव ने इस दुनिया की सच्चाई पर, इसकी नश्वरता पर बहुत गहरा चिंतन किया था। और उस एक रात के चिंतन ने आने वाले कल की पूरी दिशा ही तय कर दी थी। अगली सुबह जब सुदक्षा देवी ने अपने पति के चेहरे पर एक अलग ही तरह का तेज देखा, एक अनोखी चमक, तो उन्होंने बहुत ही सहजता से पूछ लिया, प्रभु, क्या आपके मन में कोई पीड़ा है? ये सवाल ही दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा था, वो कितनी संवेदनशील थी। राजकुमार संभव ने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में जवाब दिया, ये संसार दुखमय है, अब मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है। ये उनका फैसला था, दुनिया को त्याग कर आध्यात्म के रास्ते पर चलने का फैसला। और अब आती है कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात, सुदक्षा देवी का जवाब। आप सोचिए, किसी भी इंसान के लिए ये जीवन का सबसे मुश्किल पल हो सकता था, लेकिन उन्होंने दुख नहीं मनाया। नहीं, उन्होंने बस सिर झुकाया और कहा, यदि आपका पथ मोक्ष की ओर जाता है तो मेरा हृदय भी उसी मार्ग में आपके साथ है। अब आपका सन्यास मेरी तपस्या बन जाएगा। ये सिर्फ हाँ कहना नहीं था, ये प्रेम और समर्थन का सबसे बड़ा त्याग था। और जैसे ही उनके पति ने सन्यास लिया, सुदक्षा देवी का खुद का बदलाव भी शुरू हो गया। बिना एक पल गंवाए उन्होंने भी रानी के ऐशो आराम को छोड़कर एक तपस्विनी का रास्ता चुन लिया। उन्होंने फौरन अपने सारे गहने उतार दिए, बिल्कुल सादे कपड़े पहन लिए और संयम और अहिंसा के रास्ते पर और भी मजबूती से चलने लगी।
कमाल की बात यह है कि उन्होंने महल में रहते हुए ही एक तपस्वी का जीवन अपना लिया था। अब राजकुमार संभव तो जा चुके थे, तो राज्य की और अपने बेटे पुरुषोत्तम की सारी जिम्मेदारी सुदक्षा देवी के कंधों पर आ गई। तो अब वो सिर्फ एक तपस्विनी नहीं थी, वो एक माँ भी थी और पूरे राज्य की मार्गदर्शक भी। और उन्होंने अपने बेटे को क्या सिखाया? वही सब जो उनकी अपनी जीवन का आधार था, विनम्रता, दया, न्याय और धर्म का पालन। उन्होंने ये पक्का किया कि उनके बाद राज्य को एक ऐसा राजा मिले जो दयालु हो और न्यायप्रिय हो। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पुरुषदत्त की सफलता में संभवनाथ का तेज और सुदाक्षा का संस्कार दोनों ही शामिल थे। इससे बड़ी सफलता एक माँ के लिए और क्या हो सकती है ना? तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि सुदक्षा देवी की विरासत क्या है और उनके जीवन से हमें कौन सी ऐसी सीख मिलती है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने अपना पूरा समय सिर्फ 3 चीजों को दिया: ध्यान, स्वाध्याय और अपने चरित्र को और भी बेहतर बनाना। उनका बुढ़ापा बहुत ही शांति और आध्यात्म से भरा हुआ था, जो उनके पूरे जीवन की यात्रा का एक बहुत ही खूबसूरत अंत था। उनका जीवन इस बात का सबूत बन गया कि एक तीर्थंकर की पत्नी होना सिर्फ राज्याभिषेक का हिस्सा बनना नहीं होता, बल्कि ये चरित्र और त्याग की सबसे कठिन परीक्षाओं को पास करने जैसा है। और उन्होंने इन परीक्षाओं को बहुत खूबसूरती से पार किया। तो आखिर में हमें सुदक्षा देवी की कहानी से क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात कि सच्चा प्यार किसी पर हक जताना नहीं, बल्कि उसका समर्थन करना है। दूसरी बात कि महान लोगों के साथ रहते हुए भी आप खामोशी से अपनी तपस्या कर सकते हैं। और आखिर में वही बात जिससे हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी कि त्याग का तेज ही सबसे अनमोल गहना है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्चे प्यार का मतलब क्या है? किसी पर अधिकार जताना या किसी का सहारा बनना? मुझे लगता है सुदक्षा देवी का जीवन हमें इसका जवाब बहुत साफ साफ देता है। जय जिनेंद्र।